नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। थर्ड लिस्ट जो आपकी चौथी लिस्ट आने वाली है उसके लिए थर्ड री काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी दोस्तों, होगी तो कब तक होगी, प्लस दोस्तों चौथी लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि अभी भी लगभग आपकी 4600 से ज़्यादा सीटें खाली बची हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड में 4600 से ज़्यादा सीटें खाली बची हुई हैं। फीस प्लस कॉलेज रिपोर्टिंग को लेकर भी बात करने वाले हैं दोस्तों कि कॉलेज में आप रिपोर्टिंग हैं वो कब तक करा सकते हो। 5000 प्लस आपकी 22,000 जो आपने बीएड में फीस जमा की है दोस्तों, उनकी कैसे फीस वापस होगी। आपको बता दूं दोस्तों, आज आपकी फीस जमा कराने की लास्ट डेट है। जिन छात्रों को तीसरी लिस्ट में दोस्तों कॉलेज मिली है उनकी फीस जमा कराने की आज 29 अगस्त लास्ट डेट है। तो दोस्तों वो अपनी फीस जमा जरूर करा दें, वरना बाद में दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये दे सकते हैं 20,925 सीटों से पहले चरण में 19,856 रही रजिस्ट्रेशन, 4640 सीटें रह गई हैं खाली। यानी कि अभी भी दोस्तों सीटें खाली हैं। 2 वर्षीय बीएड में भी थोड़ी सी सीटें खाली हैं और 4 वर्षीय बीएड में टोटल सीटें हैं 4640 सीटें अभी खाली बची हुई हैं दोस्तों, जिन पर बोर्ड आपकी चौथी लिस्ट जारी करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट कर दी गई हैं, यानी कि कॉलेज अलॉट कर दी गई दोस्तों। रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 30 अगस्त है, कल तो आपकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है और आज 29 अगस्त आपकी फीस जमा कराने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों जिन छात्रों ने अभी तक फीस जमा नहीं कराई है वो फीस जमा जरूर करा दें। भले ही आपको घर से दूर कॉलेज मिली है दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं आप इसमें डोनेशन दे सकते हैं, आपको डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको दूर कॉलेज मिली है तो वहाँ पर आपका डोनेशन यानी कि आप उनको कुछ धनराशि दे सकते हैं, जिसके वजह से आपको वो कॉलेज में नहीं बुलाएंगे। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ही जाना होगा, लास्ट में जब आपके एग्ज़ाम होंगे फाइनल और प्रैक्टिकल वगैरह देने के लिए जाना होगा। तो दोस्तों आपको कॉलेज वालों की तरफ से अगर कॉलेज अलॉट हो गई है तो आप जो है दोस्तों बीएड जरूर कर लें, क्योंकि साल आपकी एक साल बर्बाद होने से बची जाएगी। साथ में दोस्तों आपको बता दूं हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगले वर्ष कैसा पेपर आएगा कितना कंपटीशन रहेगा इसका कुछ भी नहीं पता है। तो जिन छात्रों को कॉलेज मिल चुकी है वो अपनी फीस जमा आज जरूर करा दें, 29 अगस्त लास्ट डेट है। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो में आगे मैं ये बताऊंगा दोस्तों आप अपनी फीस वापस कैसे कर सकते हो। इसके मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 30 तारीख रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है। देखिए चौथी लिस्ट बोर्ड जरूर जारी करेगा, क्योंकि अभी 4640 सीटें खाली हैं और बोर्ड नहीं चाहता है कि इतनी सीटें खाली हों, क्योंकि बोर्ड को इससे घाटा होगा। इसीलिए बोर्ड चौथी लिस्ट भी जारी करेगा। खुद बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक चौहान ने कहा है, क्या कहा है देखिए, रिक्त सीटों को भरने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। तो 30 अगस्त के बाद आपको दोस्तों रिकाउंसलिंग देखने को मिल सकती है थर्ड लिस्ट के लिए, यानी कि चौथी लिस्ट के लिए थर्ड रिकाउंसलिंग कराई जा सकती है, तीसरी बार काउंसलिंग कराई जा सकती है। और इसके लिए दोस्तों बोर्ड अलग से कैलेंडर जारी करेगा ऑफिशियली वेबसाइट। तो दोस्तों अभी अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट को देखोगे तो यहाँ पर कोई नया अपडेट नहीं है, वही पुरानी अपडेट है कि आप फीस जमा करा सकते हैं 29 तारीख तक, और 30 तारीख तक आप दोस्तों रिपोर्टिंग करा सकते हैं। ये आपकी यहाँ पर अपडेट है दोस्तों, जो पहले ही आ गई थी दोस्तों लिस्ट जारी होने से पहले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि चौथी लिस्ट कब तक आएगी। देखिए 30 तारीख के बाद बोर्ड 31 या 1 सितंबर तक दोस्तों आपका नया जो थर्ड लिस्ट चौथी लिस्ट है उसके लिए थर्ड काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी कर देगा। काउंसलिंग होगी दोस्तों, उसके बाद आपसे जो कॉलेज है वो अलॉट की जाएगी। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में 5 या 6 सितंबर तक लास्ट कॉलेज आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि कॉलेज की जो लिस्ट है चौथी लिस्ट आ जाएगी। तो चौथी लिस्ट के लिए 5 सितंबर तक आपको वेट करना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिन छात्रों को कॉलेज मिल गई है और जिनको नहीं मिली है उनके पैसे वापस कब होंगे। देखिए जिनको कॉलेज मिल गई है दोस्तों उन्होंने 5,000 रुपये तो पहले जमा किए होंगे, प्लस 22,000 वो उन्होंने बाद में जमा किए होंगे, तो इस प्रकार से उनके 27,000 रुपये जमा हो चुके हैं, जो कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहती है। लेकिन आपको बता दूं ये पैसे आपके वापस आ जाते हैं। साथ में दोस्तों जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिलती उनके जो 5,000 रुपये हैं वो भी वापस आते हैं। उसके लिए आपको रिफ़ंड का ऑप्शन आएगा, तो वो 15 सितंबर के बाद आएगा और रिफ़ंड का ऑप्शन, और आप फॉर्म भर दोगे दोस्तों। उसके लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की आवश्यकता होगी। तो आपके एक 45 दिन के अंदर अकाउंटों में पैसे वापस आ जाते हैं, 1 या 2 महीने के अंदर। तो ये तो बात होगी दोस्तों जिनकी यहाँ पर दोस्तों कॉलेज नहीं मिलती है उनके 5,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिनको कॉलेज मिल चुकी है, उन्होंने फीस जमा करा दी है, बीएड कर रहे हैं। आपको बताऊं दोस्तों अगर आपको घर से दूर कॉलेज मिली है तो आप उस कॉलेज में डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन से क्या होगा, आपको
डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और आप कॉलेज जाने से बच जाओगे। साथ में आप अपनी कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों अगर घर से दूर कॉलेज है तो आप डोनेशन दे देना। बस आपको पेपर देने ही जाना पड़ेगा जब आपके लास्ट ईयर पेपर होंगे दोस्तों। पेपर इसके अप्रैल मई में कंडक्ट कराए जाते हैं, मई जून में पेपर होते हैं दोस्तों बीएड के। हालांकि अब जल्दी हो जाती हैं, तो उस समय ही आपको पेपर देने ही जाना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीने की आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पेपर देने आपको पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 5,000 रुपये प्लस दोस्तों आपको जो 27,000 रुपये हैं टोटल, क्योंकि 5,000 रुपये और प्लस 22,000 दो बार में आपसे फीस ली जाती है। ये तो काउंसलिंग के समय ली जाती है, बाद में आपकी 22,000 रुपये जमा की जाती है। तो 27,000 रुपये फीस वापस कैसे होगी? देखिए, फीस या स्कॉलरशिप वापस करने के दो यहाँ पर तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो वो है दोस्तों जिसमें सभी कैटेगरी को फीस वापस होती है। जी हाँ दोस्तों, सभी कैटेगरी, आप कौन सी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, या फिर एमबीसी कैटेगरी, तो सभी के पैसे वापस होते हैं। उस उसका स्कीम का नाम है श्रमिक कार्ड। यानी कि आपके घर में कोई भी जो सरकारी टीचर या सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, तभी आपके पैसे वापस होंगे। अगर आपकी सरकारी किसी भी विभाग में सरकारी नौकर है कोई आपके घर में से, जैसे कि आपके माता पिता हैं, आपके भाई की नहीं बोल रहा, आपके माता पिता हैं या आपका भाई है, तो दोस्तों आपके पैसे वापस नहीं होते हैं आपके घर में से। तो कोई भी अगर सरकारी है तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे, तो आपको दोनों स्कीम में पैसे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि सरकारी अगर आपकी जॉब है तो पैसे वापस नहीं आते हैं। तो एक स्कीम है श्रमिक कार्ड के माध्यम से आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं, और सभी कैटेगरी के लिए ये उपलब्ध रहता है। इनके जो पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं, फॉर्म आपके भरे जाएंगे। अब फॉर्म शुरू हो चुके हैं श्रमिक कार्ड के, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए श्रमिक कार्ड होना जरूरी है, ई श्रमिक कार्ड। तो ये है आपका सभी कैटेगरी के लिए। लेकिन दोस्तों एक और है, वो है आपका समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ जो छात्रवृत्ति मिलती है, जनरल वालों को इसमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है समाज कल्याण विभाग से। ओबीसी वालों को दी जाती है। ओबीसी में बीपीएल का जिनका कार्ड होता है, राशन कार्ड, प्लस दोस्तों एससी एसटी एमबीसी, यानी कि जनरल को छोड़कर सभी छात्रों को इसमें भी मिलती है। और इसमें सभी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को श्रमिक कार्ड के माध्यम से जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे उनकी, और उसके लिए आपको जो 5,000 रुपये की रसीद होगी, जो आपने 5,000 रुपये जमा किए होंगे उसकी रसीद होनी चाहिए। प्लस दोस्तों जो 22,000 रुपये आपने जमा किए हैं उसकी भी आपके पास रसीद होगी। तो ये रसीद लगती है। और जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो बहुत जल्दी आती है। ई श्रमिक वाली जो छात्रवृत्ति है दोस्तों उसमें आपके 6 महीने लग जाते हैं, 7 महीने। लेकिन समाज कल्याण विभाग की जो छात्रवृत्ति होती है वो मात्र 2 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं, 27,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के पैसे नहीं आते हैं। समाज कल्याण विभाग के फॉर्म अगले महीने से दोस्तों सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आपने अब मान लीजिए फीस जमा करा दी होगी, तो आपके पास उनकी दोस्तों प्रिंट होंगे, फोटो कापी वगैरह होगी, उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि आपके मूल डॉक्यूमेंट, उसको लेकर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। उससे आप अपनी छात्र जो स्कॉलरशिप है वो पूरी वापस प्राप्त कर सकते हो। यानी कि आपकी फ्री में बीएड हो जाएगी। आपके 27,000 आप जमा करोगे, 27,000 ही वापस आ जाएंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के नहीं आएंगे, बाकी सभी कैटेगरी के आएंगे। अगर आप जनरल से हैं तो आप ई श्रमिक के माध्यम से भर सकते हैं। ई श्रमिक में सभी छात्रों के लिए सुविधा रहती है। और समाज कल्याण विभाग की जो छात्रवृत्ति आती है वो काफ़ी फास्ट आती है, 2 महीने के अंदर आपके अकाउंट में पूरे के पूरे पैसे वापस आ जाते हैं। सिर्फ आपके पास जो 5,000 रुपये और 22,000 रुपये आपने पैसे जमा किए हैं उनकी रसीद होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो स्कैन होकर लगती हैं। किसी भी ई मित्र के द्वारा आप फॉर्म भरवा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के नाम से छात्रवृत्ति आपको दी जाती है, और ये पूरे राजस्थान में सभी को सुविधा मिलती है, सिर्फ जनरल कैटेगरी को छोड़कर। और या फिर आपके घर में कोई सरकारी सदस्य है तो आपको नहीं दी जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। सरकारी सदस्य होगा तो किसी भी में आपको नहीं मिलती है दोस्तों, चाहे वो ई श्रमिक हो या समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति हो। तो सरकारी अगर नहीं है आपके घर में, कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है, तो आप प्राप्त कर सकते हो स्कॉलरशिप, और ये आपके लिए सुनहरा मौका रहता है। फ्री में आप बीएड कर सकते हो। और जिनकी घर से ज़्यादा दूर कॉलेज मिली है वो डोनेशन दे दें दोस्तों, और आराम से आप बीएड करें और साथ में अपनी रीट की भी तैयारी करें। आशा करता हूँ मैं जो आपको समझाने वाला था वो समझ गए होंगे।
चौथी लिस्ट को लेकर कल या परसों अपडेट आएगी दोस्तों, उसके लिए मैं चैनल पर आपके लिए अपडेट कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।